हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो नवोदय विद्यालय में जो एंट्रेंस टेस्ट होता है कक्षा 6 का, उसकी आरटीआई बेस कट ऑफ आ गई। देखिए मैंने मंगवाई है भाई आरटीआई बेस कट ऑफ। इससे एक आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी वेटिंग में हैं और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई इतने नंबर तक नवोदय में सिलेक्शन हो रहे हैं। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि नवोदय वैसे तो ऑफिशियल कट ऑफ देता नहीं, लेकिन वो आरटीआई लगा के उसके मंगवानी पड़ती है। वैसे इनको करनी चाहिए, अगर ये ऑफिशियल कट ऑफ दे दे तो फिर झंझट ही खत्म हो जाए। बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है ना, तो सबके मार्क्स आने चाहिए, किसके कितने मार्क्स है, सिलेक्टेड के आने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ करते नहीं। अब देखते हैं आगे करते हैं कि नहीं। चलिए, तो ये क्या है भाई आपका, अगर मैं देखें तो प्रवेश परीक्षा ये आपका हुई थी, ठीक है। 20 जनवरी को ये एग्जाम हुआ था, 20 जनवरी को, ठीक है। 20 जनवरी को एग्जाम हुआ था ये नवोदय का, ठीक। कक्षा 6 के लिए पूरे भारत में एग्जाम होता है। यहाँ पे मैं बता दूं, देखो थोड़ा सा मैं पैटर्न बता दूं, कक्षा 6 का एग्जाम का पैटर्न क्या है। पैटर्न को समझो एक बार, फिर उसके बारे में बाद में मैं आपको कट ऑफ दिखाऊंगा कि किस तरह से। देखो, अगर क्लास 6 की बात करूं मैं, क्लास 6 में जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसका लेवल क्या है। देखो, एक तो होता है इसमें रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग होती है एक तो। रीजनिंग में जो फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं वो कितने आते हैं भाई, 40 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर की, ठीक। दूसरा होता है आपका मैथ्स, मैं कट ऑफ भी दिखाऊंगा, पहले ये बता दूं मैं भी। 20 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के। और तीसरा होता है लैंग्वेज, किसी ने इंग्लिश, किसी ने हिंदी, जो भी चूज करी है, और वो होता है 20 क्वेश्चन 25 नंबर के। 2 घंटे का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, 100 में से मेरिट लगी है। और 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, 100 में से मेरिट लगी है, ठीक है। अब देखते हैं हम कट ऑफ क्या गई है। चलिए आरटीआई खोल लेते हैं भाई। देखो ये जवाब है भाई आरटीआई का, ठीक। ध्यान से इसका थोड़ा हम एनालिसिस करेंगे। इसमें बहुत सारी कैटेगरी है, ठीक है। इसमें बहुत सारी कैटेगरी है। सबसे पहले तो जो जेंडर लिखा है, तो बी का मतलब बॉयज, जी का मतलब गर्ल्स, ठीक है। ये तो हो गया जेंडर, ये तो क्या है जेंडर, ठीक है। ये तो हो गया आपका जेंडर, क्लियर। और अगर मैं देखूं तो आर बी का मतलब क्या क्या हो गया, रूरल और ओबीसी, रूरल और ओबीसी हो गया, ठीक है। आर बी, आर सी रूरल कैटेगरी एससी से हो गया, ठीक। तो रूरल कैटेगरी बॉयज में गई 76.25, 76.25 ओबीसी, 75 एससी, ये देखो आप 76.25, एसटी में 73, 73, 86, ओपन ओबीसी 83, ठीक है। ओपन जब कहते हैं, ओपन का मतलब क्या हो गया, ओपन का मतलब जनरल कैटेगरी से, ओपन का मतलब हो गया अर्बन, यूबी तो यहाँ पे हो गया अर्बन, ठीक है, शहर से, और जनरल कैटेगरी से, ठीक है। गर्ल्स में अर्बन से 83, एससी से 81, ओपन एससी से, अर्बन से, देखो अर्बन एससी कैटेगरी में, जनरल ओबीसी से भी ज्यादा है एससी कैटेगरी की। देख रहे हैं कट ऑफ क्या हाल है। 88 यू आर 83, 62 एसटी कैटेगरी में 62 है भाई, 82 ये सारी आपका ये है, ठीक। अब जब आए हैं तो नंबर देखो कितने, ये तो हो गया। इनकी कैलकुलेशन शीट भी मैं दिखाऊंगा, जो उन्होंने कैलकुलेशन शीट दी है कि किस तरह से इन्होंने नंबर को इन्होंने ये किया। तो एक तो भाई ये कट ऑफ बन गई पूरी। अब आ जाओ इस पे, देखो एक कैलकुलेशन शीट दी है इन्होंने, जीएनवीसी एडमिशन टेस्ट, ठीक है, ओप एग्जाम। 20 जनवरी को मैंने बताया एग्जाम हुआ था, ये 20 जनवरी को, ठीक है। 20 जनवरी को एग्जाम है। तो रोल नंबर लिखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर अक्षित धून, नाम क्या है बच्चे का, अक्षित धून नाम है, ठीक है। एरिया रूरल से, बॉयज से, जनरल से, डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दे दी है सारी। रिमार्क आया, लिखा रिमार्क आया है, नोट सेलेक्टेड इन द मेन लिस्ट, मतलब क्या हो गया कि अभी मेन लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, हो सकता है आपका वेटिंग में सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पे साथ में इन्होंने कैलकुलेशन शीट दी है। व्हाट इज कैलकुलेशन शीट, कि किस तरह से नंबर को टैली किया गया। देखते हैं, मेंटल एबिलिटी में 47.5 नंबर, एक क्वेश्चन गलत होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि लगभग। अर्थमेटिक में 8.75, लैंग्वेज में 21, टोटल नंबर बैठे 77। तो सिलेक्शन एलिजिबल यस, सेलेक्टेड नो, ठीक है। दिस इज कैलकुलेशन शीट, ये पूरी कैलकुलेशन शीट है, तो इसको भी आप एक बार देख लो। और ये सारी चीजें निकल के आई हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखो अगर आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इनको कौन कौन से एग्जाम है, देखो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल,
यूपी सैनिक स्कूल या नवोदय की तैयारी करनी है और वो भी ऑफलाइन। देखो तैयारी के दो माध्यम है, तीन माध्यम है बल्कि मैं कहूंगा। एक तो घर से तैयारी कर ही रहे हैं सेल्फ स्टडी, दूसरा है ऑनलाइन तैयारी जो लैपटॉप में मोबाइल में लाइव क्लास, और तीसरा है हॉस्टल बैच। तो हॉस्टल के थ्रू आप जुड़ सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए। और दूसरा है लाइव, अगर आप इनकी लाइव तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, इसमें JNVST भी ऐड कर दो, तो इस नंबर पे डायल करके आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये है भाई लाइव क्लास के लिए। तो नवोदय का मैंने आपको पूरा बता दिया भाई। नवोदय में बहुत सारी चीजें होती है, फ्री एजुकेशन होती है, ठीक है, कोई पैसे नहीं लगते, कैलकुलेशन शीट दिखा दी, ठीक है। अब ये वाली बात है, ये अलग अलग जिले की है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की आती है कट ऑफ, ठीक है। बट इसको आप एक, मैं कह सकता हूं इसको एक एवरेज मान सकते हैं, एवरेज मान सकते हैं इसको। आप कहेंगे कि सर डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, भाई पूरे भारत में 550 डिस्ट्रिक्ट है टोटल, ठीक है। 550 डिस्ट्रिक्ट में 600 जिलों में, तो 550 में अलग अलग और सारी जगह नवोदय भी लगभग 500 प्लस नवोदय अगर देखा तो नवोदय की संख्या कितनी है, 500 प्लस, ठीक है। अलग अलग जिले में अलग अलग नवोदय है, तो क्या सबकी अलग, हाँ सबकी अलग अलग कट ऑफ है, लेकिन उसको एक आधार माना जा सकता है। आप उसको क्या करेंगे, एक आधार आप उसको मान लो, और आधार मान के और फिर आप इसको मान सकते हो, ठीक है। ये चार्ट उस ओर इशारा करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बिल्कुल एकदम जवाहर नवोदय विद्यालय की कट ऑफ आपको क्लियर हो गई होगी। कितने नंबर पर 20 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था उसमें कितने नंबर पर कट ऑफ गई थी, ठीक है। और जिन बच्चों को तैयारी करनी है ऑनलाइन ऑफलाइन, जो पट्टी पे जो नंबर चल रहा है उस पर डायल करके आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।